अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा पाकिस्तान लेकर वकार आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम से पहले आपने एक नगमा सुना जिसमें माशाल्लाह आपने अपने उन हीरोज़ को देखा जिन्होंने दुनिया की हिस्ट्री में अपना नाम मोहर बंद कर दिया। ये वो हमारे हीरोज़ हैं जो ता क़यामत तक जिन्हें याद किया जाएगा, जिन्हें देखा जाएगा, जिनके बारे में पढ़ा जाएगा, जिनके बारे में सुना जाएगा। इसलिए इस नगमे को देखने के बाद और सुनने के बाद हमें अपने वतन के बारे में मज़ीद कुछ सोचने का और समझने का मौका मिलता है। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने पिछले प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा कि मुझे लास्ट प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म सुनने को मिला। बेसिकली उस क्रिटिसिज्म को मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मेरा लास्ट प्रोग्राम था हमारे जो इखलाकी रवैये हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने वालिदैन के एहतराम से दूर होते चले जा रहे हैं, उस हवाले से वो मैंने प्रोग्राम किया था। और मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज़ की जिम्मेदारी अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे डाली थी और अपनी उस गुर्बत, इफलास, इकनॉमिकली तमाम चीज़ें मिलकर जब हमारे रवैयों में तब्दीली ले आए तो उस तब्दीली की वजह से हम लोग एक दूसरे का एहतराम करना छोड़ देते हैं। और जब एहतराम का दायरा जब हमारे वालिदैन पर जब असरअंदाज होता है तो हम लोग इखलाकी तौर पे भी और अपने मज़हब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से भी बहुत परेशानियों का सामना करते हैं क्योंकि माँ बाप की दुआओं का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। मैं ये यूँ कहूँगा कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे उसके वालिदैन की दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है। अगर क्रिटिसिज्म वालिदैन के एहतराम के हवाले से था तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई शख्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर क्रिटिसिज्म हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करने के हवाले से था तो मैं समझता हूं कि मैं नहीं, दुनिया का मीडिया इस वक्त टोटली फोकस कर रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को लोग बड़ी करीब से देख रहे हैं। इवन के पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है, वो पाकिस्तानी चैनल्स को बड़े गौर से सुन रहा है, समझ रहा है। तो मेरा इस सिस्टम के अगेंस्ट अगर कोई एतराज़ है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट एतराज़ जब बुनियाद बनाता हूँ तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हम उस सिस्टम या करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट जब सोचें तो अपने रवैयों में तब्दीली लाएं और एक नए पाकिस्तान के लिए पुरज़म हो जाएं कि हमें आइंदा आने वाले अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोच लेकर चलना है। अब आते हैं हम आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। मुझे आपको ये एहसास दिलाना है और आपको ये बताना है, जो मेरी हर हुब्बुल वतन सच्चे पाकिस्तानी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात के लिए आपको रियलाइज़ करवाए कि हम लोगों की गलतियों का हमें इजाला कहाँ कहाँ फेस करना पड़ता है। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं अपने MNAs, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो कि हमारे आइन, हमारे दुख, हमारे दर्द और बहुत सारे दुनियावी मामलात के रखवाले बन के जब इन असम्बलियों में पहुंचते हैं तो वो हम हमारे खून पसीने से क्या क्या चीज़ें निचोड़ते हैं। ये बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इन जब फिगर्स को जब तक हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे आपको ये एहसास कभी भी नहीं होगा कि यार वो हमसे लेकर क्या जा रहे हैं। और जो इतना कुछ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो इलेक्शंस में होता है, जो मार धाड़ होती है और जो अवाम को अवाम के आमने सामने ला के खड़ा कर दिया जाता है, आखिर ये क्या लालच है, वो क्या चीज़ है जो इन लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो इस सिस्टम से बाहर ना निकले और वो पूरी ताकत सर्व करते हैं इस असेंबली के अंदर बैठने के लिए। करोड़ों अरबों रुपए ये खर्च कर देते हैं। इवन कि मैं आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि अभी लास्ट जो इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के, एक इलेक्शन के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा उस हल्के का, सिर्फ उस MNA बनने पर उस बंदे को एक प्राडो गिफ्ट की गई है और 1.5 करोड़ रुपए का चेक गिफ्ट किया गया है। तो ये क्या वजह है? क्या वजह है कि MNAs जो नेशनल असेंबलीज के लिए इतनी जान तोड़ कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक ईमेल आई थी पाकिस्तान से, बड़ी ऑथेंटिक ईमेल है और उसके अंदर मैं आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूं कि इस वक्त हमारा एक पॉलिटिशियन हमारे खून और पसीने की जो कमाई है जिसको वो निचोड़ता है और वो क्या लेके जाता है। 800 करोड़ 5 साल के हमारे 534 MNAs की जेब में जाते हैं।
सैलरीज की मद में, TADS की मद में, और जो इनके बिजनेस क्लास जहाज़ों के सफ़र हैं विद वाइफ और PA, 40 ट्रिप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हॉस्टल, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आज बिजली का बिल जिसकी जद में आज एक गरीब इंसान खुदकुशी करने के लिए भी तैयार बैठा है, वो 50,000 यूनिट हमारे MNA को फ्री हैं। लोकल फोन कॉल चार्जेस 1,70,000 कॉलें उसको फ्री हैं। अगर ये मैं कैलकुलेशन 800 करोड़ की 5 साल पर जब मैं तकसीम करता हूं तो एक MNA साल का जो फ्रंट लाइन अमाउंट लेकर जाता है हमारे खून पसीने की कमाई से, वो 3 करोड़ रुपया मिनिमम लेके जाता है। 3 करोड़ रुपया एक MNA, ये वो सीधी सीधी रकम है जो आइन के मुताबिक उसको मिलनी है। ये इस आइन की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप सोचें कि ये तो 3 करोड़ वो साल का लेके जा रहा है, तो जो मुआहदे होते हैं और जो इतने बड़े बड़े बिजली, गैस और पानी के नाम पे बड़े बड़े जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उसके ऊपर इनका कमीशंस जो होता है वो कितना होता है। तो अगर साल का एक शख्स 3 करोड़ सीधा सीधा लेके जा रहा है, तो जो दाएं बाएं से जो वो दौलत इकट्ठी कर रहा है, तो साफ जाहिर है कि वो फिर वो दौलत वो पाकिस्तान में तो नहीं रखेगा, वो दौलत तो पाकिस्तान से बाहर जाएगी। हमारे टैक्सेस, ये सारा पैसा जब मुल्क से बाहर जाएगा तो मुल्क का हाल क्या होगा। दे डैम केयर, इनको इस बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं। ये पैसा जो 3 करोड़ रुपया साल का लेके जाते हैं, इसके अलावा जो ये बड़े बड़े एग्रीमेंट्स के ऊपर जो लाखों करोड़ों बनाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि ये चीजें क्यों हैं और किस तरह हैं। तो 3 करोड़ रुपए अगर साल का एक शख्स लेके जाता है, जिसकी तालीम, जिसका मेरिट, जिसकी एजुकेशन का आप स्टैंडर्ड जब देख सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू पीपल्स पाकिस्तानीज, आपके बच्चे क्यों नहीं यहाँ बैठ सकते। जब 3 करोड़ रुपया एक साल का एक MNA लेके जा सकता है, तो आपके पढ़े लिखे बच्चे जो यहाँ पर 3-3 हजार 4-4 हजार पाउंड के लिए जॉब्स करते हैं, इतनी ईमानदारी और दयानतदारी से जॉब्स करते हैं, व्हाई डोंट दीज पीपल डिजर्व टू बी इन असेंबलीज। ये क्यों नहीं MNA बन के वहां जाते और मुल्क और कौम की खिदमत करते। जब इतना पैसा हम लोग यहाँ मेहनत और हक हलाल की कमाई कमाते हैं और इन लोगों की झोलियों में डाल देते हैं टैक्सेस की सूरत में, जैसे भी करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ पे जो दुनिया में फैले हुए माशाल्लाह, जो बरतानिया, USA, यूरोप के अंदर जो माशाल्लाह हमारा जो इतना मेहनती तबका है, जो 3-3 4-4 हजार पाउंड मैक्सिमम एवरेज जो हमारे आउट क्लास जो हमारी एबिलिटीज है एशियन कंट्रीज की, 4 से 5 हजार पाउंड तो लेके जा रही है, वो भी इतनी नहीं बनती साल की जितना ये लोग सिर्फ तकरीरों, वादों और कस्मों पे ले जाते हैं और उसका रिजल्ट जीरो। ये है मेरा आज का टॉपिक। क्या वजह है कि हम लोगों को ये चीजें नजर क्यों नहीं आती, क्यों ये चीजें हम तक नहीं पहुंचाई जाती कि हमारे MNAs और MPs हमसे क्या लेके जाते हैं, क्यों नहीं ये चीजें हम लोगों की जिंदगी में मुयस्सर। क्या हम लोगों को अपने वतन से प्यार नहीं है? क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं है कि एक गरीब जो है वो गरीब ना रहे, कम से कम एक ऐसी जिंदगी गुजार सके जो कि जिसको हम कहते हैं इज्जत भरी जिंदगी। तो मेरा ये आज का टॉपिक है, इस टॉपिक पे बेस कीजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि मुझे आपके रवैयों में तब्दीली, ये है वीनस का प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो क्रिएट करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग आप लोगों के साथ मिलकर क्रिएट होगी। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आई वेलकम टू द कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बॉस। मैं आलम पनवार बोलदा जी मैनचेस्टर ਤੋਂ। जी आलम पनवार साहब की कहोगे? हाँ जी, मैं ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰੀਆ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰੀਆ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਾ ਸਦਕਨਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲਬਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕੀਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ। सर मैसेज अच्छा होवे तो कौन ना इजाजत है, मैसेज दियो। हाँ जी। अब कर्ज है हम पर मिट्टी का, अब कर्ज है हम पर मिट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का,